Hello everyone, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. In the previous video, we have read the class 7th first chapter part first. Today's video we will read the second part of this chapter. He greeted the king and continued digging. He means उसने greeted means अभिवादन किया, the king means राजा का, एंड और कंटिन्यूड मीन्स निरंतर या लगातार डिगिंग यानी खुदाई जारी रखी. तो उसने द वर्ड ही इज रिफर फॉर द हर्मिट, यानी जहाँ पे जो ही शब्द है इसका प्रयोग हर्मिट मीन्स यानी सन्यासी के लिए यूज किया गया. तो ही मीन्स उसने यानी सन्यासी ने, ग्रीटेड मीन्स अभिवादन किया, द किंग मीन्स राजा का, एंड कंटिन्यूड डिगिंग और निरंतर खुदाई जारी रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड as he walked, he breathed heavily. The hermit means सन्यासी, was means था, old means बूढ़ा, and weak और कमज़ोर, यानी सन्यासी बूढ़ा और कमज़ोर था. and और as he walked, as means जैसा कि, he means वह, worked means काम कर रहा था, he breathed heavily यानी उसकी जो सांसें थी वो फूल रही थी. सांसें फूलना, breathed heavily का मतलब सांस जोर जोर से सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. द किंग मीन्स राजा, वेंट अप मीन्स नज़दीक गया, टू द हर्मिट मीन्स सन्यासी के, यानी राजा सन्यासी के नज़दीक गया, एंड सेड और कहा कि आई हैव कम मैं आया हूँ, टू यू यानी आपके पास, कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट के बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू यानी आपसे पूछने के लिए, टू आंसर यानी उत्तर, 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्नों का. तो राजा सन्यासी के नज़दीक जाता है और उससे पूछता है, उससे कहता है कि बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आया हूँ. द फर्स्ट वन इज, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. तो पहला क्वेश्चन था कि हाउ मीन्स कैसे, कैन आई लर्न यानी मैं सीख सकता हूँ या पता लगाऊँ सकता हूँ, टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम यानी किसी भी चीज़ को सही समय पर करने के लिए मैं कैसे पता कर सकता हूँ, यानी किसी भी चीज़ को सही समय पर कब किया जाए उसका पता कैसे कर सकता हूँ. द सेकेंड वन इज, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. हु मीन्स कौन, और मीन्स है, द मोस्ट द पीपल मीन्स लोग, आई नीड मोस्ट यानी जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कि वो लोग कौन है जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है. एंड द थर्ड वन इज, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड मीन्स और वॉट मीन्स क्या, अफेयर्स मीन्स थिंग्स, मैटर्स एंड बिजनेस. थिंग्स मीन्स चीज़ें, मैटर्स मीन्स मामले, बिजनेस व्यापार कार्य, एंड मीन्स और व्हाट अफेक्ट्स यानी कौन सा कार्य, कौन से कार्य, आर मीन्स है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण, कि कौन सा कार्य या कौन सा मामला सबसे महत्वपूर्ण है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. द हर्मिट मीन्स सन्यासी ने, लिसन मीन्स सुना, टू द किंग मीन्स राजा को, बट लेकिन, डिड नॉट स्पीक लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं. तो सन्यासी ने राजा को सुना लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग, ही मीन्स उसने, वेंट ऑन मीन्स जारी रखी, डिगिंग मीन्स खुदाई, उसने खुदाई जारी रखी. यू आर टायर्ड, यू मीन्स तुम, आर टायर्ड मीन्स यानी थक गए हो, कि तुम थक गए हो. सैड मीन्स कहाँ, द किंग मीन्स राजा, तो राजा ने हर्मिट से कहा कि आप थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि लेट मी टेक यानी मुझे लेने दो, द स्पेड, स्पेड मीन्स फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस, एंड वर्क और काम करने दो, इन योर प्लेस यानी आपकी जगह या आपके स्थान पे, कि कृपया या आप मुझे ये फावड़ा दीजिए और मुझे अपने स्थान पर काम करने दीजिए. तो थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. थैंक्स मीन्स धन्यवाद, सैड मीन्स कहाँ, द हर्मिट मीन्स सन्यासी ने, तो सन्यासी ने धन्यवाद कहा
गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी गिविंग यानी देते हुए, द किंग मीन्स राजा को, हिज स्पेड मीन्स अपना फावड़ा, यानी राजा को अपना फावड़ा देते हुए सन्यासी ने उसको धन्यवाद कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, सेट डाउन यानी बैठ गया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, और वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. When means जब, the king means राजा ने, had dug यानी खोद दिए थे, 2 beds, 2 beds means 2 क्यारियाँ, beds means क्यारियाँ, क्यारी मतलब a small patches of ground for plants. A small means एक छोटा सा, patches means होता है खंड, ऑफ ग्राउंड यानी ज़मीन पर, फॉर प्लांट्स यानी पौधों के लिए, यानी ज़मीन पर पौधों के लिए जो खंड बनाए जाते हैं उनको क्यारियाँ बोली जाती है। तो वैन मीन्स जब, द किंग हैड डग 2 beds यानी जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए थे, यानी 2 क्यारियाँ खोद दी थी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, ही मीन्स वह, स्टॉप्ड मीन्स रुका, एंड रिपीटेड और दोहराया, हिज क्वेश्चंस मीन्स अपने प्रश्नों को, तो वह रुका और अपने प्रश्नों को वापस दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। द हर्मिट मीन्स सन्यासी ने, गेव नो आंसर यानी कोई भी उत्तर नहीं दिया, बट लेकिन, स्टूड अप यानी खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग मतलब छीनना, आउट ऑफ हिज हैंड यानी उसके हाथ से, फॉर द स्पेड यानी उसके हाथ से फावड़ा खींचने के लिए अपने हाथ को फैलाया उसने, एंड सेड और उससे कहा कि नाउ मीन्स अब, यू रेस्ट यानी तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट मीन्स लेकिन, द किंग मीन्स राजा ने, डिड नॉट गिव यानी नहीं दिया, हिम यानी उसको, द स्पेड मीन्स फावड़ा, एंड कंटिन्यू टू डिग और निरंतर खुदाई करता रहा। तो लेकिन जो राजा था उसने उस सन्यासी को अपना फावड़ा नहीं दिया और निरंतर खुदाई करता रहा। 1 hour passed, देन अनदर, 1 hour मीन्स 1 घंटा, पास्ट यानी गुजर गया, तो 1 घंटा गुजर गया, देन अनदर उसके बाद दूसरा, तो 1 घंटा गुजरा उसके बाद दूसरा घंटा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, I come to you wise men for an answer of my questions. The sun means सूरज, went down यानी चला गया, नीचे चला गया, behind the trees यानी पेड़ों के पीछे, यानी जो सूरज था वो अब पेड़ों के पीछे नीचे चला गया, एंड यानी इस कहने का मतलब ये कि सूर्य अब अस्त होने लग गया था, एंड और एट लास्ट मीन्स अंत में, द किंग मीन्स राजा ने, स्टक मीन्स रख दिया, द स्पेड यानी फावड़ा, इनटू द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर, और अंत में राजा ने जो फावड़ा था वो ज़मीन के ऊपर रख दिया, एंड सैड और कहा, आई कम टू यू वाइज मैन, आई मीन्स मैं, कम टू यू यानी आपके पास आया हूँ, वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर यानी उत्तर के लिए, ऑफ माई क्वेश्चंस यानी मेरे प्रश्नों की। तो उसने ज़मीन पर अपना फावड़ा रखा और उससे कहा कि बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास में अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। कि इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, कैन गिव मी नो आंसर कि यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते हो तो टेल मी मुझे बता दो, सो इसलिए, एंड आई विल रिटर्न होम मैं वापस घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हियर मीन्स यहाँ, कम्स यानी आता, समवन यानी कोई व्यक्ति, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, सैड मीन्स कहा, द हर्मिट मीन्स सन्यासी ने, तो सन्यासी ने कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। There are 2 questions
that are related to this part. First of all, we have to solve the questions. The first question is, why did the king want to know answers of 3 questions? Why means क्यों? Did the king means राजा, want means चाहता था, to know means जानना, answers means उत्तर, to 3 questions means 3 प्रश्नों का, means राजा 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था. तो this question's answer is on the page number 1st. The king wanted to know the answer of 3 questions because of the thought came to his mind that he would never fail if he know the answer of these 3 questions. So this is the answer of the question number 1st. Now the question number 2nd is, messengers were sent throughout the kingdom. Messengers means संदेशवाहक, were sent means भेजे गए थे, throughout यानी चारों तरफ, the kingdom means साम्राज्य में, यानी संदेशवाहक को साम्राज्य में चारों ओर भेजा गया था. तो किस लिए भेजा गया था, उससे रिलेटेड 4 ऑल्टरनेटिव यहाँ पे दिए हुए हैं. तो अपन को मेक योर चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से जो सूटेबल है वो चूज करना है. तो द फर्स्ट वन इज टू फैच वाइज मैन, यानी बुद्धिमान आदमी को लाने के लिए. टू फाइंड आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के उत्तर पता करने के लिए. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, यानी बुद्धिमान सन्यासी का ढूंढने के लिए. एंड द फोर्थ इज टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, यानी जो व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है उसके लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए. तो 4 ऑल्टरनेटिव में से सूटेबल ऑल्टरनेटिव को चूज करना है. तो द सूटेबल ऑल्टरनेटिव इज 4th, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. तो दीज आर द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. नाउ वी विल रीड द second part of this chapter. The king turned round and saw a bearded man running toward them. The king means राजा ने. राजा turned round, turn यानी घुमा, round यानी चारों तरफ, and saw और देखा a bearded man यानी एक दाढ़ी वाला आदमी. bearded man is दाढ़ी वाला आदमी. running means दौड़ते हुए, toward यानी की तरफ, them means उनकी. तो राजा ने चारों तरफ देखा तो क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. His means उसका, उसके hands means हाथ, were means थे, pressed यानी दबाए हुए, against his stomach यानी अपने पेट के ऊपर, यानी उसके हाथ थे, वो उसको हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था. फ्रॉम विच यानी जिसमें से, ब्लड मीन्स रक्त या खून, वॉज फ्लोइंग यानी बह रहा था, और जिसमें से क्या बह रहा था, खून बह रहा था. वैन ही रिच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. वैन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिच्ड मीन्स पहुंचा, द किंग यानी राजा, यानी जब वह राजा के पास पहुंचा. ही मीन्स वह फेंटेड यानी बेहोश हो गया, एंड और फेल टू द ग्राउंड और ज़मीन पर गिर गया. तो जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. When he the king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. द किंग मीन्स राजा एंड द हर्मिट और सन्यासी ने रिमूव्ड मीन्स हटाया, द मेन्स क्लॉथिंग यानी उस आदमी के कपड़ों को, एंड फाउंड और पाया, ए लार्ज मीन्स एक बड़ा, वाउंड मीन्स घाव, इन हिज स्टमक यानी उसके पेट में. तो राजा ने और उस सन्यासी ने उसके पेट से उसके कपड़ों को हटाया तो क्या पाया कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था. द किंग
washed and covered it with his handkerchief. But the blood would not stop flowing. द किंग मीन्स राजा ने वॉश्ड यानी धोया, एंड कवर्ड और उसको ढका, इट विथ हिज हैंडकरचीफ यानी अपने रुमाल से, यानी राजा ने उस बियर्डेड मैन का जो घाव था उसको धोया और उसको अपने रुमाल से उसको कवर किया यानी उसको ढक दिया. बट लेकिन द ब्लड मीन्स रक्त वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग यानी बहता हुआ नहीं रुका, लेकिन जो रक्त था जो खून था वो बहते हुए नहीं रुका. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. द किंग मीन्स राजा ने रीड्रेस्ड मीन्स दोबारा करना या दुरुस्त किया यानी दोबारा दुरुस्त करना, यानी रीड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड अगेन यानी दोबारा उसको तैयार करना. तो द किंग मीन्स राजा ने रीड्रेस्ड यानी दोबारा दुरुस्त किया या दोबारा तैयार किया द वाउंड यानी घाव को, अंटिल मीन्स जब तक, एट लास्ट यानी अंततः, द ब्लीडिंग मीन्स रक्त, स्टॉप्ड यानी रुक गया, और अंततः उसको दोबारा वापस उसको रिड्रेस किया, फिर रिड्रेस किया तो अंत में जाके वो ब्लड था वो उसका रुक गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द मैन मीन्स आदमी ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, बेटर मीन्स अच्छा, एंड आस्क्ड और कहा, टू समथिंग ड्रिंक यानी कुछ पीने के लिए, पीने की चीज़ के लिए कहा. तो आदमी ने कुछ अच्छा महसूस किया तो उसने उनको कुछ पीने के लिए कहा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. द किंग मीन्स राजा, ब्रॉट मीन्स लाया, फ्रेश वाटर मीन्स शुद्ध पानी, एंड गेव इट टू हिम और उसको दे दिया. तो राजा क्या लाया? शुद्ध पानी लाया और उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. द किंग मीन्स राजा, बाय दिस टाइम यानी इस समय, द सन मीन्स सूरज, हैड सेट यानी अस्त हो गया था, यानी उस समय तक सूरज था वो अस्त हो गया था. एंड द एयर जो हवा थी वॉज कूल यानी ठंडी थी, और जो हवा चल रही थी वो कैसी थी? ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट. द किंग मीन्स राजा, विद द हर्मिट्स हेल्प यानी सन्यासी की सहायता से, कैरिड मीन्स ले गया, द वाउंडेड मैन मीन्स घायल व्यक्ति को या घायल आदमी को, इन टू द हट यानी झोपड़ी में, यानी राजा सन्यासी की सहायता से उस घायल आदमी को झोंपड़ी में ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड और उसको बेड पर यानी बिस्तर पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. द मैन मीन्स आदमी, क्लोज्ड यानी बंद कर ली, हिज आइज मीन्स अपनी आँखों, यानी आदमी ने अपनी आँखों को बंद कर लिया, एंड और ले क्वाइट और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept throughout the night. The king मीन्स राजा, टायर्ड यानी थक गया था, by his walk यानी अपने चलने से, and the work he had done और जो काम उसने जो किया था उसके यानी चलने से और पूरा दिन काम करने से जो राजा था वो अब थक गया था. lay down यानी लेट गया, on the floor यानी फर्श पर, and slept और सो गया, through the night सारी रात. तो वो राजा थक गया था, एक तो इतना पैदल चल के आया, दूसरी बात उसने पूरे दिन वर्क किया, तो इसके बाद में वो काफ़ी थक चुका था, तो इसलिए वो फर्श पर ही लेट गया और सारी रात उसने नींद निकाली. व्हेन ही वॉक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, वॉक मीन्स जगह, इट वॉज सेवरल मिनट्स यानी कई मिनट्स हो गए थे, बिफोर यानी पहले, ही कुड रिमेंबर यानी उसको याद था कि वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉच. तो उसको जब वो उठा, नींद से उठा, तो उसको कई मिनट्स हो गए थे, तो उसको याद हो सकता था कि वेयर मीन्स जहाँ पे, ही वॉज कि वह था, एंड हु वॉज द स्टैंड बियर्डेड एक तो पहली बात है वह कहाँ था,
और दूसरा जो दाढ़ी वाला आदमी था, अजीब आदमी था, वो कौन था? जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो फॉरगिव मी यानी मुझे क्षमा करें। सेड द बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। इन ए वीक वॉइस यानी कमज़ोर आवाज़, यानी कमज़ोर आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, व्हेन यानी जब, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, दैट की, द किंग मीन्स राजा, वॉज अवेक यानी जाग गया था। तो जब उस बेडेड मैन ने यानी दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा जग गया था, तो उसने उससे कहा, दबी हुई आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, यू यानी तुम्हें। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, कि मुझे यानी आपको क्षमा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी आपको क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें राजा ने कही कि पहली बात तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, और दूसरी बात मुझे आपको क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। यू मीन्स आप, डू नॉट नो मी आप मुझे नहीं जानते हैं, बट लेकिन आई नो यू मैं आपको जानता हूँ। तो ये किसने कहते हैं? उस बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु शोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्टी। कि आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, द एनिमी यानी शत्रु ऑफ योर्स यानी तुम्हारा, कि मैं आपका शत्रु हूँ। पहले तो कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ यानी जिसने, शोर यानी कसम खाई, रिवेंज यानी बदला लेने की, रिवेंज मीन्स बदला लेना या प्रतिशोध करने का, ऑन यू यानी आपका, कि मैंने आपका बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज क्योंकि, अब क्यों खाई थी तो वो भी रीज़न बता रहा है। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू मीन्स आपने, पुट माई ब्रदर टू डेथ क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था इसलिए, एंड सीज्ड मीन्स जब्त करना, टुक बाय फोर्स यानी दबाव में लेना, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना यानी कब्जे में लेना, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी और मेरी संपत्ति को कब्जे में ले लिया। तो उसने क्या कहा कि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति को आपने सीज कर लिया, तब से मैंने आपका इसका बदला लेने का कसम खाई थी, इसलिए मैं आपका शत्रु हूँ। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। आई मीन्स में, न्यू मीन्स जानता था, यू हैड गॉन कि तुम जाओगे यानी तुम जाने वाले थे, अलोन यानी अकेले, टू सी यानी मिलने के लिए, द सी इज रिफर फॉर मिलना, यानी सी का मतलब यहाँ पे मिलने से, कि तुम, यानी मैं जानता था कि तुम, दैट हर्मिट कि तुम उस सन्यासी से अकेले मिलने जाने वाले थे, बट एंड और आई मेड अप माई माइंड टू किल यू और मैंने अपने मन में तुमको मारने का योजना बना ली या विचार कर लिया, ऑन योर्स वे यानी तुम्हारे रास्ते में, होम मीन्स घर के, कि तुम जब वापस यहाँ से मिल के जाओगे तो मैंने तुम्हें यहाँ से तुम्हारे वापस जाते समय तुम्हें रास्ते में मारने की योजना बना ली थी अपने दिमाग में। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट मीन्स लेकिन, द डे मीन्स दिन, पास्ट मीन्स गुजर गया, एंड यू डिड नॉट कम रिटर्न और तुम वापस नहीं लौटे, कि जब दिन गुजर गया और तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैंने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, माई हाइडिंग प्लेस यानी मेरे जो छिपा हुआ, जो छिपने का जो स्थान था उसको छोड़ दिया मैंने, यानी मैं वहाँ से निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड और मैं तुम्हारे जो बॉडी गार्ड है, जो अंगरक्षक है, उसके ऊपर जाके गया। हु यानी जिसने, रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी और उसने मुझे रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, कि आई मीन्स मैं, एस्केप्ड यानी बचकर निकल गया, फ्रॉम हिम यानी उससे, कि मैं उससे बचकर निकल गया,
बट लेकिन आई शुड हैव डाइड, यदि मैं मर जाता, इफ़ यदि यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, कि यदि तुमने मेरे जो घाव है उनको दुरुस्त नहीं किया होता तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आई मीन्स मैंने विश यानी कामना की, टू किल यू यानी तुम्हें मारने की, कि मैंने तुम्हें मारने की कामना की, एंड और यू हैव टू सेव माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order to my sons to do the same. Forgive me. Now means अब, if means यदि, I means मैं live यानी जीवित रहता हूँ, कि अब यदि मैं जीवित रहता हूँ तो I will serve you, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट यानी तुम्हारे सबसे वफादार नौकर के रूप में, एंड और विल ऑर्डर और आदेश दूंगा, माई सन्स मेरे बेटों को, टू डू यानी करने के लिए, द सेम यानी वैसा ही, फॉरगिव मी मुझे क्षमा करें। तो उसके बाद में वो जो बियर्डेड मैन होता है, दाढ़ी वाला आदमी, वो उसको कहता है कि अब यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर के रूप में तुम्हारी सेवा करना पसंद करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी मुझे क्षमा करें। Now the rest of the part we will read in the next video. Thanks for watching this video. See you again.